Good morning to all of you. This is Ashish Rathore from Radiant Academy. I heartily welcome you all in my own YouTube official channel, that is Radiant Academy, an institute dealing with English language only. Today I am going to break all the myths, some biggest myths related to English language. आज मैं आप लोगों के सामने सबसे बड़े 10 मिथ्स के बारे में जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है आज ब्रेक करने वाला हूं। और सबसे खास बात, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक कोर्स के बारे में भी एक नोटिफिकेशन बताया जाएगा और दूसरी चीज और उस कोर्स के बारे में ये बताया जाएगा कि ये कब लॉन्च होने वाला है और इसका पूरा डिटेल क्या होने वाला है। ठीक है, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first, myth number 1. English is a subject more than language. English is a subject more than language. अब इससे क्या बात है कि अभी तक हमारे बचपन से लेकर आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सराउंडिंग ने हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया है कि आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए, उसको रटिए, उसमें मार्क्स लाइए और अगले क्लास में प्रमोट हो जाइए। आज तक सोचिए कि 12 साल, सपोज दैट कि किसी व्यक्ति को 12 साल तक इंग्लिश पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, लिखाया जाए, उसके बावजूद भी इंग्लिश बोलने में कोई महारत हासिल नहीं होती। सोच सकते हैं कि 12 साल कितना लंबा समय होता है। तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअल में, जिसको हम ऐसा मानते हैं, दैट इज कंप्लीटली मिथ। ट्रुथ ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ओनली। तो अगर आप इस इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे तभी आप इंग्लिश में स्पीकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट, मिथ नंबर 2, प्राइवेट स्कूलिंग इज कंपलसरी। ये सारे मिथ्स जो है ना वो स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू और उसी के पर्सपेक्टिव में आपको बात करने वाला हूं मैं। तो सेकंड क्या बोल रहा है, प्राइवेट स्कूलिंग इज नेसेसरी और कंपलसरी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हो, इंग्लिश बोलना और स्कूलिंग करने से इसका कोई भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। तो ये दिमाग से अपने हटा दीजिए कि प्राइवेट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश आती होगी, क्योंकि हमारे स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स में ऐसे बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। नेक्स्ट, मिथ नंबर 3, ओनली रीडिंग एंड राइटिंग आर इंपॉर्टेंट। हमारी कंडीशनिंग बचपन से क्या हुई है, यही हुई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग, बस इतने पर ही फोकस कराया गया, कभी लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस नहीं कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो कि इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बेनिफिशियल है कि इसको बच्चे से बच्चे तक को भी किसी लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है। देखिए, LSRW, L फॉर लिसनिंग, LISTENING, S फॉर speaking, R for reading, and W stands for writing. मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आज तक भी आपको अनार, आम और ABCD एकदम अच्छे से, जिसको बोलते हैं कंठस्थ, याद होगा। डेफिनेटली याद होगा। यस, क्यों याद होगा, क्योंकि बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें स्कूल में ऐसा पढ़ाया है कि बोल बोल के पढ़ाया, एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाया, सैंपल दे दे के, मॉडल दे दिखा दिखा कर पढ़ाया, और वो चीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो गई, फीड हो गई, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन फीड हो जाने के बाद वो क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे दिमाग में क्या प्रेशर बनाया गया कि आपको मार्क्स लाना है, आपको नंबर लानी है, आपको अच्छे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है, अच्छे नंबर लाने, अपने फ्रेंड से कंपेयर करवाया गया, कॉम्पीट कराया गया। इस चक्कर में हमारा क्या हो गया, जो 2 स्किल है वो हमारी क्या हो गई, लॉस हो गई। देखिए,
कौन सी? लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। और ये कैसे समझ में आएगी? एक जो बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उस छोटे बच्चे को, बच्चे के सामने उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? मुंह खोल खोल के बोलते हैं, अपने मुंह को उसके सामने दिखाते हैं कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, माँ बोलो, पापा बोलो, ये सब बोलवाते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा इन चीजों को सुनता है तो हमारे में 5 सेंसेस है ना, तो उसके कान के थ्रू और उसके आंखों के थ्रू, तो कान के थ्रू हमारी लैंग्वेज हमारे उस बच्चे के अंदर में जाती है और आंखों के थ्रू हमारा प्रोनाउंसिएशन उसमें फीड होता है। और जब बच्चा इन दोनों चीजों को कंपाइल करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा बोलना है। तो सबसे पहले क्या करता है? बच्चा सुनता है चीजों को। नेक्स्ट क्या करता है? जैसे ही उसके दिमाग में फीडिंग हो जाती है और जैसे ही उसका मुंह खुलता है तो वो सबसे पहले माँ या पापा बोलता है। तो वो अच्छे से ना भी बोल पाए, लेकिन इतना तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और कंटिन्यूअस जब वो बोलते जाता है तो ये परफेक्शन भी उसके अंदर में आ जाती है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट स्किल्स को छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क कराया गया रीडिंग पे और राइटिंग पे, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का, चाहे होम मेकर हो, चाहे जॉब प्रोफेशनल हो, आज तक आपको इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत पड़ रही है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मिथ नंबर 4, स्टडी अब्रॉड और बी अटैच्ड विद नेटिव स्पीकर्स। बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा कि आप फॉरेन चले जाइए, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 फैमिलीज की एग्जांपल लूं, एक फैमिली जो कि छत्तीसगढ़ी बोलती है, दूसरी फैमिली जो कि हिंदी का एटमॉस्फेयर है उसके घर में, और थर्ड फैमिली जहां पर इंग्लिश का कम्युनिकेशन यूज होता है। आप मुझे बताइए, हमारा बच्चा जो ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ी सीख जाता है, किसी भी कोचिंग सेंटर में उसको जाने की जरूरत पड़ती है क्या छत्तीसगढ़ी सीखने के लिए? या जो बच्चा हिंदी सीखता है, कभी आपने हिंदी स्पोकन क्लास नहीं देखा होगा आज तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जिस सराउंडिंग पर होती है, वहां पर जो लैंग्वेज हमारे साथ बोला जाता है, हम उसी में क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट बन जाते हैं। और इंग्लिश का लैंग्वेज हमारे आसपास नहीं होने की वजह से हम इसमें लैग कर जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि एक बच्चा बचपन से हिंदी बोलना सीख जाता है, बचपन से छत्तीसगढ़ी बोलना सीख जाता है, और स्कूल में पहुंचते पहुंचते बहुत सारी नॉलेज उसको हो जाती है। लेकिन एक चीज हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो सेंटेंस सही बोल रहा है या गलत। दैट सेंटेंस इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन ग्रामर और नॉट, ये चीज की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन यही मैं आपसे लिंक करवाना चाह रहा हूं कि आप स्टडी करेंगे अब्रॉड में या नेटिव स्पीकर्स मींस इंग्लिश बोलने वालों के साथ जुड़ेंगे तो आपकी ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी, ये गारंटी आप नहीं दे सकते। ऑलमोस्ट बोलना सीख जाएंगे, लेकिन सुन के बोलने में और सही तरीके से पढ़ के समझ के बोलने में कुछ तो फर्क होगा। प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, मीनिंग का, यूसेज का फर्क होता है। नेक्स्ट मिथ नंबर 5, फ्लुएंट पीपल डोंट मेक मिस्टेक्स। हमारी सबसे बड़ी मिथ क्या है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वही परफेक्ट हैं और वो सही ही बोलते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिथ है और ये जबकि बिल्कुल गलत है। एक अच्छे से अच्छा नेटिव स्पीकर भी ग्रामर की नॉलेज नहीं रखता। जैसे कि हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हमें रस, छंद, अलंकार की बात की जाए तो हम उस पर मार खा सकते हैं। यस, तो बात ये है कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, मीन्स की स्पीकिंग पर भी करना है, ग्रामर पर भी करना है और प्रैक्टिस भी इन्हीं की करनी है। नेक्स्ट मिथ नंबर 6, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इक्वल्स टू फ्लुएंसी। अभी जस्ट इसके पहले लाइन में बोला कि ग्रामर की नॉलेज नहीं रखता। मतलब क्या है कि सिर्फ ग्रामर भी सीख लेने से, सिर्फ ग्रामर की नॉलेज रख लेने भर से आपको स्पीकिंग या आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आ जाएगी, बिल्कुल गलत चीज है। फ्लुएंसी आती है सब तरीके से। आपका सराउंडिंग वैसा होना चाहिए, आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए, आपके आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए, और सबसे जरूरी चीज आपके अंदर में वो चीज होनी चाहिए। सफलता तभी मिलेगी जब सफलता आपको आपकी जिंदगी जितनी जरूरी लगे। यस, तो इंग्लिश में आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब वो पर्पस और वो डिजायर आपके अंदर में होगा।
बाकी बाहर का एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपका हो या ना हो यह मैटर नहीं करता, आपके अंदर की विल पावर कितनी है यही मैटर करता है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू बी स्टार्ट, बट यू हैव टू बी स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको स्टार्ट करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आज स्टार्ट करने की जरूरत है। यस, नेक्स्ट मिथ नंबर 7, एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताइए, एक छोटा बच्चा जो बोलना सीखता है, क्या फर्स्ट वर्ड एक्यूरेट बोलता है? क्या सेकंड वर्ड एक्यूरेट बोलता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी आप उसको चांस देते हैं कि बेटा ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलना है, बस वही आप अपने आप को चांस दीजिए। आज आपका टाइम है, आप इंग्लिश सीखिए और इतने मिस्टेक्स करिए कि उन मिस्टेक्स को जब हम निकाल दें। सपोज दैट, एक एग्जांपल दूंगा मैं, आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा बुके है और उसमें फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स के साथ में 1 2 3, ठीक है, कुछ मुरझाए हुए फूल हैं, कुछ बासी फूल हैं, ठीक है, स्टेल, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि उस 2-3 मुरझाए हुए फ्लावर्स के कारण क्या आप पूरे बुके को फेंक देंगे? या एक दूसरा ऑप्शन भी है, 2-3 जो मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं उनको निकाल के फेंक दीजिए, बचे हुए फ्रेश फ्लावर्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि यही चीज आप अपने लाइफ से कंजक्ट करके देखिए, ज्वाइन करके देखिए कि अगर आपके लाइफ में कुछ 2-3 वीकनेसेस हैं, 2-3 डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, तो उसको आप उस पर वर्क करिए। कोई वीकनेस नाम की चीज नहीं होती, बस उसको आप दूसरे तरीके से देखिए, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। बस, तो इंग्लिश आपको बोलना अगर नहीं आता है तो वो एक मुरझाया हुआ फूल मात्र है, आप उसको निकाल के अपने बुके से, अपने लाइफ से फेंक दीजिए, वो एक नए तरीके से आपका लाइफ रिवैम्प हो जाएगा। नेक्स्ट, कहने का मतलब ये है, मिस्टेक्स करिए बट डोंट कमिट अ मिस्टेक, डोंट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो गलतियां करिए बट उसी गलती को दोबारा से मत करिए। नेक्स्ट, मिथ नंबर 8, cramming vocabs bring fluency in English। बहुत सारे टीचर्स को, ट्रेनर को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि बेटा 5 वर्ड्स रोज डेली के डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है, 10-10 वर्ड डेली प्रैक्टिस करिए, उसकी मीनिंग जानिए, उसका उच्चारण जानिए, प्रोनाउंसिएशन जानिए, बस, ठीक है। आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 50,000 से ज्यादा वर्ड्स, और पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश के सेंस में अगर मैं बात करूं तो 50 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं। कहीं पर तो दिमाग आपका एंड होगा, कितना याद कर पाएंगे आप? आपको पता है ना, एक लाइन, आगे पार्ट पीछे सपाट। लोगों के मुंह से सुना होगा ये चीज कि जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें छूटती जाती है, क्योंकि हमारा माइंड भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर पाता है, और जो बार बार उसके रूटीन में यूज होता है उन्हीं चीजों को वो यूज कर पाता है। तो आप 5 वर्ड्स याद करना सही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उन 5 वर्ड्स को डेली का डेली सेंटेंस में यूज करें, और स्टार्ट वहां से करें जहां से आपकी डेली रूटीन चालू होती है। मतलब जो डेली रूटीन में आपके सेंटेंसेस यूज होते हैं ना, जो वर्ड्स यूज होते हैं, आप वहां से स्टार्ट करिए, ना कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अबोर्ड और अबाइड से, क्योंकि फर्स्ट लेटर यही होता है, फर्स्ट वर्ड यही होता है डिक्शनरी में, ठीक है। नेक्स्ट, मिथ नंबर 9, यू कैन गेन फ्लुएंसी ओवरनाइट। बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है, जैसे बीइंग एन इंजीनियर ऑल्सो, सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी मेरा तो एग्जाम टाइम है, काफी छुट्टी है बीच में, और क्या करते हैं, जैसे 1-2 दिन बची रहती है, सीरियस होते हैं और लास्ट नाइट में वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सपोज दैट जितना वो सोचे रहते हैं उतना तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, मे बी कि फेल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप फ्लुएंसी भी आपकी ऐसी ही है, जैसा एक छोटा सा बच्चा चलना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे एक्सपर्ट बनता है, पहले गिरता है, स्टैगर करता है, ठीक है, बोलने में हकलाता है, लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन उसके अंदर में आ जाती है। वैसे ही सेम फ्लुएंसी भी एक रात में नहीं आ सकती। फ्लुएंसी आपके बाद डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही फ्लुएंसी आपके अंदर में आएगी। एंड लास्ट, फ्लुएंसी इज परमानेंट। सेम रिलेटेड है, फ्लुएंसी इज परमानेंट। एक बार फ्लुएंट हो गए
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम वो बेनिफिट देता रहेगा, बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज की अगर प्रैक्टिस ना करें तो वो क्या होगी, रिटर्न से वहीं पर आ जाएगी जहां से आपने स्टार्ट की थी। मतलब ये है कि अगर आपको ढलान पे चढ़ना है तो आपको एक्सेलरेट करना होगा बाइक को या कार को। अगर एक्सेलरेट नहीं किए और ढलान पे पहुंच गए तो ऑटोमेटिकली आप रिटर्न हो जाएंगे। सेम फ्लुएंसी परमानेंट नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही डे बाय डे आएगी। सो आई होप कि मैं आपके सारे बड़े से बड़े मिथ्स को आज ब्रेक किया हूंगा और आपको बहुत ज्यादा क्लियर किया हूंगा इस इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वीडियो चैनल को, इस चैनल को, इसी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसलिए मेरे को सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन और आपका नॉलेज। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अगर सब्सक्राइब करें तो वीडियोस की प्लेलिस्ट में एक ऐसा वीडियो मिलने वाला है जो कि मेरे अपकमिंग बैच के बारे में पूरा डिटेल देने वाला है। और दूसरी चीज, पूरा फी स्ट्रक्चर से लेकर पूरा पैकेज तक का पूरा ट्रांसपेरेंट वीडियो, उस वीडियो में आपको ट्रांसपेरेंट थिंग्स पूरे वीडियोस में आपको मिलने वाला है। सो टिल देन टेक केयर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी if you want to other inquiries, so you can contact me by this number 8269785177. So till then take care, thank you and have a nice day.